नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। सूबे के मुख्यमंत्री लगातार बैठक करके जनता के हितों में कार्य करते नजर आते हैं और इसके अलावा प्रदेश के लोगों से भी सीएम मनोहर लाल लगातार मिलकर उनकी समस्याओं को अक्सर सुनते हैं और मौके पर ही उनका निवारण करते हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर से सीएम फैजाबाद दौरे पर रहने वाले हैं, जहां सीएम कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही इस दौरान 15 परिवादों पर सुनवाई की जाएगी, जिनमें 13 नए परिवाद और 2 पुराने परिवाद शामिल हैं। वहीं इसके बाद सीएम अधिकारियों के साथ भी मीटिंग करेंगे, जिसमें विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत गुरुग्राम से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों से भी सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लाभार्थियों से योजना के बारे में फीडबैक भी लेंगे। जानकारी के मुताबिक 5 से 6 बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लाभार्थियों से उनके अनुभवों और योजना का लाभ लेने में आई किसी भी प्रकार की कठिनाई के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक जो है आज होने वाली है फरीदाबाद में, जिसकी अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल करने वाले हैं और कुछ ही देर में ये बैठक जो है शुरू होगी। और एक बार फिर से 15 परिवादों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें कि 13 नए परिवाद हैं और 2 पुराने परिवाद शामिल हैं। और उसके बाद भी कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रखे गए हैं। तो आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और सारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार आपको परिचय करवा देती हूं। सत्यव्रत शास्त्री जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, बजरंग दास गर्ग कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और मोनू पंचाल भी फरीदाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। और चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री जी से सवाल लेना चाहूंगी। पहले एक बार मैं सत्यव्रत शास्त्री जी, आज जो है कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक होने वाली है और उसको लेकर के सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। सरकार द्वारा आयोजित का मासिक कार्यक्रम होता है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के माध्यम से जनता के बीच जाकर उनके पहले से रजिस्टर की हुई जो ग्रीवेंसेज हैं उनकी सुनवाई करते हैं और इसी मौके पर जो उस समय तत्काल आए हुए लोग हैं उनकी सुनवाई भी की जाती है। लेकिन हमें मुख्यमंत्री जी का केवल एक ये माध्यम नहीं है, इसके अलावा भी अनेक माध्यम है तो जनता के समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने की प्रक्रिया है। जोरदार हर शनिवार को शाम को 5 से 6 बजे तक किसी एक योजना के लिए उसमें जुड़े लोगों का संवाद करते हैं और अनेक बार ऐसा देखा जाता है कि यदि उसमें पहले किसी ने खामी की हो, लेकिन आज वो लाभार्थी ये कहता है 2 साल 3 साल 6 महीने 2 महीने के बाद भी कि इस लाभ तो प्राप्त करने में ये कठिनाई आई या ये दिक्कतें थी और उसके बाद ये काम हुआ, तो तत्काल पूरा प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उस समय रहता है जी और वो उसका समाधान पूरा करते हैं जी। तो समस्याओं का समाधान के लिए निरंतर प्रयास करने वाले ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो निरंतर इस विषय पर ध्यान देते हैं कि लोगों की अधिक से अधिक जो डिलीवरी है, जो सरकार की योजना जिन लोगों को इस माध्यम से मिलनी चाहिए, यदि इसमें कहीं भी कोई रोड़ा आ सकता है तो उसके ऊपर सीधी बातचीत करते हैं। इस प्रकार का अद्भुत कार्यक्रम आज से पहले के नहीं, 2-4-5 लोगों से अपने तहतों से जिनके माध्यम से वो जा सकते हैं, ऐसा तो होता रहा है। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी कहीं भी खड़ा होकर माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रखकर उसका समाधान चाहना और समाधान हो जाना, ये एक अद्भुत और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग की कल्पना कि तकनीकी का कैसे उपयोग किया जा सकता है, इससे सीखा जा सकता है। जी बजरंग दास जी, आपसे मेरा सवाल है कि लगातार सीएम मनोहर लाल लोगों के बीच में जाते हैं और जनता से संवाद भी करते हैं और ऐसे में विपक्ष जो है ये सवाल हमेशा खड़ा करती है कि जनता परेशान है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जन संवाद की बात ये है जी, जन संवाद का मतलब जनता की समस्या सुनना और जनता की समस्या सुन के उसको हल करवाना।
जी। आपने देखा जन समाज जब मुख्यमंत्री जी जहां भी कर रहे हैं, ये जन समाज नहीं है, ये कष्ट निवारण समिति जो है एक सरकारी कमेटी होती है जिसके अंदर कभी मंत्री भी लेता है उसकी मीटिंग, जिला के जो डीसी है वो भी लेता है, अलग अलग जिले बटे हुए हैं, एक जिला मुख्यमंत्री जी वो भी लेते हैं, वो एक सरकारी मीटिंग है। जन समाज का मतलब ये है, जैसे इन्होंने सरसा में जन संवाद किया, 3 दिन वहां सरसा में मुख्यमंत्री जी रहे और उन्होंने नारनौल में किया। जैसे मैं जन संवाद का बात बताता हूँ, जब मुख्यमंत्री जी सरसा के अंदर जन संवाद किया तो आपने देखा था किस प्रकार 3 दिन रहे, तीनों दिन वहां जनता ने बड़ा भारी विरोध मुख्यमंत्री जी का किया। जहां तक कि एक महिला थी सरपंच जो मंच के ऊपर कुछ स्थान दिया गया था मुख्यमंत्री जी ने, जब वो अपनी बात कहने लगी तो मुख्यमंत्री कहा रुक जा और बात ना कर। तो उसने कहा मैं अपनी बात तो रखूंगी हल्के, मेरे गांव की बात समस्या है वो तो सुनाऊं। मुख्यमंत्री जी सुनी नहीं, उसने अपना सम्मान का दुपट्टा मुख्यमंत्री जी पैरों में घेर दिया। एक माता खड़ी हुई, बोला मुख्यमंत्री नशे का व्यापार ज्यादा हो रहा है, मेरा बेटा 25 साल का जवान बेटा मर गया, मेरा पति मर गया, ऐसी बोला नशे के बाद रोक लगाई जाए। उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने एक ही बात कही कि मुख्यमंत्री जी बोले बैठ जा, तू किसी बुकाई आई है तो बैठ जा, उसकी बात समस्या का सुना नहीं। तीसरी बात, एक व्यक्ति खड़ा हुआ तो खड़ा होने से पहले उसको पुलिस ने दबोच लिया, बोला ये आप पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके बाहर ले जाओ इसको पिटो। ये मुख्यमंत्री जी की वर्डिंग थी। ये जनसंवाद का कहाँ हुआ? जनसंवाद का मतलब जनता की समस्या सुननी। मुख्यमंत्री तीनों दिन समस्या ही नहीं सुनी, विरोध हुआ। बजरंग दास जी, ये लगातार ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके से जो बैठक की जा रही है, इससे पहले भी कई बार बैठकें हुई हैं और जनता की समस्याएं सुनी जाती है और सीधे मुख्यमंत्री भी संवाद करते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हरियाणा की जो जनता है वो कहीं ना कहीं विश्वास करती हुई मुख्यमंत्री पर नजर आती है और ऐसे में कई समस्याएं भी हैं जो उनका निवारण भी हो रहा है। नहीं, मैं मैडम जी इससे विपरीत बात बताना चाहता हूँ। जनता विश्वास नहीं करती, यह सरकार जनता से विश्वास खो चुकी है। आज किसान सड़कों पर, कर्मचारी सड़कों पर, आम जनता सड़कों के ऊपर, महिला आंगनबाड़ी महिला सड़कों पर, सरकारी कर्मचारी सड़कों पर, छात्र सड़कों पर। सत्यव्रत जी कितना सही है ये? अभी सत्यव्रत जी आपसे सवाल लेना चाहूंगी, कितना सही है ये जो बजरंग दास जी कह रहे हैं कि लगातार जो है मुख्यमंत्री की तरफ से जनता से संवाद भी किया जाता है, उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाता है, लेकिन ऐसे में सड़कों पर भी किसानों की भी बात की जाए तो वो भी है, कर्मचारी भी है, तो ऐसे में कितना सही है ये? देखो, मैं पिछले 6-7 महीने से माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम में 5 हर शनिवार को जुटता हूँ। लगभग 10 से 15 हजार के बीच लोग इसके अंदर इकट्ठे होते हैं और वो अलग अलग सिस्टम से किसी और को जिले के व्यक्ति को उठाकर उनसे बात करते हैं। और एक समस्या होती है, वो एक की नहीं होती, वो अनेकों की होती है, क्योंकि कुछ तो सिस्टम की कमी है, किसी अधिकारी की कमी है, किसी पॉलिसी में कमी है। तो वो इतना खुला मंच है, उसके ऊपर कोई भी आता है, पिक एंड चॉइस नहीं होती और उसके आधार के ऊपर जो है वो समस्याओं का निवारण होता है। अब कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस का कहना है कि किसान भी, मजदूर भी, कर्मचारी भी, अधिकारी भी सब रोड पर है। देखो, एक तो रोड बहुत सुंदर हो गए, अब गरज साहब रोड पर चल रहे हैं, एक दशका नहीं लग सकता इनको। इन कांग्रेस के समय रोडों की हालत क्या थी? एक बात। दूसरी बात, आज कांग्रेस इतनी बदनाम हो चुकी, इतने अविश्वास का नाम हो गया कि उसके नाम से कोई व्यक्ति कुछ बात सुनने के लिए तैयार नहीं। कोई मीडिया कोई बात ऐसा नहीं सकता कि कांग्रेस कहेगी वो बात सत्य है। इसलिए कांग्रेस ने एक नई रणनीति बनाई कि छद्म संगठन खड़े करके उनके नाम से राजनीति करती है और इनकी दौड़ इन्हीं के पास होती है। कोई भी आंदोलन आज तक हुआ है, उस आंदोलन के पीछे कांग्रेस के दौड़ रही है। आप कोई आंदोलन उठाओ, उसका नाम मैं बोल दूंगा। तो ये जो प्रक्रिया पिछले दिनों से की है, लेकिन इन सब के बावजूद भी समस्याएं तो कांग्रेस उठाएगी तो नहीं, समस्याएं तो आज सरकार ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि समस्या दिखती है।
कांग्रेस के समय तो समस्या चलिए बिल्कुल सत्यव्रत जी, कांग्रेस के समय भी ये समस्या थी और अभी भी जो है ये समस्याएं बनी हुई हैं। मोनू पंचाल फरीदाबाद से हमारे संवाददाता जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोनू, फिलहाल कितनी देर में जो ये बैठक शुरू होने वाली है और कौन कौन वहां पर फिलहाल पहुंच रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगी। समिष्का, देखिए फरीदाबाद की बात जो कष्ट निवारण समिति की बात की जाए तो तमाम जो विधायक है यहाँ पर पहुंच चुके हैं, चाहे वो राजेश नागर की बात की जाए, चाहे वो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की बात की जाए, या नरेंद्र गुप्ता है, जो तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कुछ चंद मिनटों में जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुंचेंगे और जो है अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हर महीने जो मानसिक जो होता है जिस तरीके से कष्ट निवारण समिति की जो अध्यक्षता करते हैं और जिस तरीके से लगातार हर बार जो है मामलों को निपटाने का काम यहाँ पर किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो पिछले महीने की जो मानसिक बैठक के दौरान 2 विवाद जो है वो रह गए थे, वो पुराने विवाद को लेकर के और नए 13 जो विवाद है मामले, यानी कि टोटल 15 विवादों की यहाँ पर सुनवाई की जाएगी। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं आज पूरे दिन फरीदाबाद के दौरे पर रहेंगे। उसके साथ साथ जो एक हॉस्पिटल है उसका जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है उसको उद्घाटन करके लोगों को समर्पित करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इसके साथ साथ मैं बता दूं जिस तरीके से फरीदाबाद के औद्योगिकपति जो बिजनेसमैन रहे हैं लखानी, यानी कि केसी लखानी के पुत्र, उनका निधन हो गया, वो वहां पर भी शोक व्यक्त करने जाएंगे। और उसके साथ साथ मैं बता दूं हरियाणा सरकार की जो योजनाएं हैं, जो लोगों ने लाभ लिया है, उनसे भी जो है वो रूबरू हुए, उनसे बातचीत करेंगे। तो कहीं ना कहीं उन जो लोग जो मुख्यमंत्री से बात करेंगे उनमें भी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से देखा जाता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री, तमाम मुख्यमंत्री जो है हरियाणा के रहे हैं, कि जिस तरीके से गरीब लोगों से कभी भी किसी मुख्यमंत्री ने बात नहीं करी, जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री उन लाभों को लेकर के यहाँ पर बात करेंगे, वो खुश है, वो अपनी समस्याओं को लेकर के कितना फायदा, कितना विस्तार, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, 13 नए परिवार हैं और 2 पुराने परिवार हैं, ऐसे में कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, समस्याओं के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। किन समस्याओं को लेकर आज खास तौर पर चर्चा होगी? देखिए सबसे ज्यादा जो संजय मैं आपको बता दूं जो मामले हैं वो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी को लेकर के यहाँ पर सबसे ज्यादा विवाद जो यहाँ पर मिलते हैं। जिस तरीके से बात की जाए तो बीपीटीसी को लेकर के हो, चाहे वो आईएमटी को लेकर के हो, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जमीनों को लेकर के विवाद। और वहीं साथ ही साथ मैं बता दूं तो कहीं ना कहीं नगर निगम की जो लापरवाही है वो सड़क को लेकर के है, नालियों को लेकर के है, कंस्ट्रक्शन को लेकर के है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के विवाद मामले वो यहाँ पर सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। और इस बार भी जो है इस तरीके के मामले आ रहे हैं, नगर निगम की कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही है, या कहीं कंस्ट्रक्शन गलत होता है, या रोड कहीं टूटे हुए हैं। तो इस तरीके के मामले हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कहीं जो बैंक के अधिकारी है या तमाम जो लाभार्थी हैं उनको किसी तरीके की जो लाभ नहीं मिल पाता है, तो वो भी यहाँ पर इस तरीके की समस्याओं को रखने का काम करेंगे। जी चलिए सत्यव्रत शास्त्री जी का रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, ये पूछना चाहूंगी कि पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि जो बैठक हो रही है, इससे पहले भी कई बार बैठक हुई है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सीएम जनता के साथ संवाद करते हैं और उनकी समस्याओं को भी सुनते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को ये लोगों के बीच में जाना अपने आप में ही खास बना देता है, लोग इसलिए कनेक्ट भी हो पाते हैं। तो ये एक अद्भुत कला जो ये तो रूटीन की काम है जो ग्रीवेंसेस का है, लेकिन आज का एक दिन संयोग से दोनों है कि वो ग्रीवेंसेस भी है और 5 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का लाभार्थी संवाद कार्यक्रम चलता है। इन लाभार्थी कार्यक्रम का जो अद्भुत परिणाम मिला है, एक एक व्यक्ति की समस्या को सुनना, एक एक व्यक्ति की बारीकी से चर्चा सुनना, और बहुत लोग इसके अंदर उस योजना को और अच्छा कैसे लागू किया जा सकता है उसका सुझाव भी देते हैं। वो बड़ी मर्यादा के साथ उन सुझावों को भी सुनते हैं और उनको न केवल सुनते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं ऐसे, क्योंकि प्रतिभाओं का निखार केवल पार्टियों के बीच में नहीं होता, जन सामान्य के बीच में से भी बहुत सुझाव आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि अनेक ऐसे सुझाव योजनाएं जो हमने देश में लागू की, सामान्य से सामान्य व्यक्ति ने उनको चर्चा की और वो आज देश के लोगों के जीवन के स्तर को ऊपर उठाने में लगा। तो ये सब समस्याओं का समाधान, देखो मनुष्य जब तक है समस्याएं रहेंगी, इसके लिए कोई ये नहीं कह सकता कि उसके बाद समस्या नहीं होगी, लेकिन समस्याओं का तुरंत समाधान होना, और जो आलसी, प्रमादी या किसी वेस्टर्न इंटरेस्ट के कारण से यदि जन सामान्य को, जनता को यदि वो इन समस्याओं से दूर रखने का प्रयास करते तो उनको दंडित करने का सतत क्रम चलना रहता है। और प्रशासन इसी का नाम है। प्रशासन के अंदर यदि निरंतरता है तो समस्या आएंगी जरूर,
लेकिन समस्याएं रहेंगी ये निश्चित नहीं है। लेकिन सत्यव्रत जी, एक प्रश्न जरूर है जो विपक्ष की तरफ से हमेशा उठाया जाता है कि 3 साल पहले की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री जो हैं वो ऐसे जनता के बीच में नहीं जाते थे, ऐसी कोई समस्याओं को लेकर इतना ज्यादा जो है नहीं उसको तरफ ध्यान दिया जा रहा था। लेकिन अभी विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाया जाता है कि जैसे कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री काफी सजग होते दिखाई दे रहे हैं और जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पहली बात तो इस सरकार के बनते ही कोविड आ गए। 1.5 से 2 साल तक तो इस प्रकार का वातावरण की कोविड को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे लोगों की जान बचाई जाए, उसमें लगा था। उसके बाद प्रशासनिक सुधार हरियाणा में जो पहली बार हुई और पहली बार होने के बाद उनका जो रिजल्ट मिला है, क्योंकि हरियाणा की जो बिगड़ी राजनीतिक परिस्थितियां थी और जिस प्रकार से यहाँ छोटी पार्टियां, क्या कांग्रेस भी कहें तो कांग्रेस की भी पार्टी ने गुट की बात किया, गुट की सरकारें रही है, उन्होंने इस प्रकार का वातावरण खड़ा कर दिया कि आम व्यक्ति ये महसूस नहीं कर सकता था कि सरकार हमारी है, वो सरकार उनकी है जिनके पैसे लोग सरकार में बैठे। ये भाव हरियाणा के बीच में जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पहली बार इस प्रकार जी, आपके पास ही आ रही हूँ बजरंग दास जी। आम व्यक्ति ये महसूस करता है कि सरकार मेरी है और सरकार की हर पॉलिसी तो मेरा हक है। कांग्रेस के समय तो सरकार का हक केवल कांग्रेसी लोगों और उनके रिश्तेदारों, बाकी परिचितों के लिए भी नहीं था और वो भी सख्त था, यानी उसकी उनको पेमेंट करनी होती थी। किसी भी किसान सम्मान निधि की बात छोड़िए, किसान की आपदा के समय जो मिलने वाला पैसा था तो वो खेती बाड़ी करते समय खेत में कैजुअल्टी हो जाती थी, वो प्रावधान था तो भी जुतियां घर जाती थी, मोदी के हाथ लगाना पड़ता था और उनको दान दक्षिणा देकर मिलता था। लेकिन आज के समय में गरीब से गरीब व्यक्ति के घर जिस प्रकार की डिलीवरी योजनाओं की हुई है, ऐसा पहले हरियाणा के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। और अब ये 2 साल से जो सिस्टम को डेवलप करके, सॉफ्टवेयर को डेवलप करके, प्रशासन को सुधार कर अब उसके परिणाम जो मिलने लगे हैं, तो आप सबको लगता है कि परिणाम आने लगे तो मुख्यमंत्री, लेकिन इन सब ठीक है व्यवस्थाएं खड़ी की है और व्यवस्था खड़ी करने के बाद अब उनको जनता के माध्यम से सुनने का प्रयास कि हमने जो 2 साल में प्रयास किया वो जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। तो इसके लिए ये कहना कि पहले नहीं थे आज है, तो कुछ लोग तो ये कहेंगे कि आखिरी दिन चुनाव के लिए क्यों आगे किसी गाँव, तो ये तो केवल एक पॉलिटिकल बयान है। लेकिन रजत जनता के सामने है, जनता पूरे मन से और इस प्रकार का एक स्वच्छ प्रशासन के माध्यम से हर व्यक्ति जो उसके उपयोगी जो योजना है उसको मिले, इसके लिए आज संकल्प। जी सत्यव्रत जी, रोकना चाहूंगी यहाँ पे आपको, मुझे बजरंग दास जी से प्रतिक्रिया लेनी है। जो प्रश्न मैंने आपसे किया उस पर बिल्कुल। हाँ जी, कहिए जी बजरंग दास जी। मैडम जी, शास्त्री जी बता रहे थे हमारे राज के अंदर ये काम होगा, ये सही बात है। इनके राज के अंदर ही भूखमरी फैली है, इनके राज में ही बेरोजगारी फैली है, इनके राज के अंदर महंगाई बेहताशा महंगाई इनके राज में फैली है, इनके राज के अंदर ही लाइन ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। ये वो राज है। इन्होंने क्या किया, गरीबों के मुंह का निवाड़ा छीनते हुए लाखों आदमी के 8 लाख से ज्यादा गरीब लोगों के राशन कार्ड काट दिए। जिंदा जो बुजुर्ग लोग थे उनके इन्होंने पेंशन कार्ड दी। ये बात कहते हैं जनता के हित की, जनता के हित के अंदर एक काम गिना दे। हमारी सरकार 2005 से लेकर 2014 तक की हमारी सरकार थी, हमने अनेकों योजना गरीबों के लिए लागू की। 3,82,000 गरीब परिवारों को हमने मुफ्त प्लाट के दिए। हमने 20 रुपए किलो दाल देने का काम शुरू किया। जी सब जब पार्टी सरकार जिसकी होती है राज्य में, कहीं न कहीं बात की जाती है कि वो अपने जो उनके मुद्दे होते हैं वो उनको हमेशा निष्पक्ष रखने की कोशिश करते हैं। बहरहाल मोनू पंचाल के पास जाना चाहूंगी। मोनू, आपसे पूछना चाहूंगी कि विपक्ष के क्या कुछ नेता वहां पर आने वाले हैं, उनकी तरफ से उनकी क्या कुछ फरियादें रहने वाली है इस मीटिंग में? देखिए, विपक्ष के कुछ नेता यहाँ पर पहुंचते जरूर हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचते हैं वो उस तरीके की कार्यशैली को देखते हैं जिस तरीके मुख्यमंत्री जो है मामले को सुनवाई करते हैं और सुनने के बाद में फैसला करने को या जांच के आदेश यहाँ पर देते हैं, तो इन मामलों को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचते जरूर है। उसके साथ साथ ही मैं बता दूं कि विपक्ष नेता भी जो है अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर पहुंचते हैं, चाहे वो तमाम जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो यहाँ पर तमाम नेता यहाँ पर पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को लेकर के हो, इनेलो के हो, चाहे जेजेपी के हो, तो
कई नेता यहाँ पर जो तमाम नेता है वो यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद में वो जो कष्ट निवारण की जो बैठक है इसमें वो मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं और सामने रखने के बाद में तुरंत कार्रवाई करने के आदेश जरूर देते हैं। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अभी फिलहाल जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो पहुंच चुके हैं और जो कार्य जो समिति की जो बैठक है उसमें जो है वो जो सुनवाई है वो शुरू कर दी गई है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि तमाम नेता विधायक मंत्री वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी सत्यव्रत शास्त्री जी, पिछले दिनों अभी 2 दिन पहले की बात है कि विधायकों की तरफ से भी काफी विरोध देखे गए हैं, इसको लेकर के आपके क्या कुछ कहना है? किसका विरोध? विधायक जो है उनके गांव में विरोध देखा गया है, उसको लेकर कर मैं सवाल पूछना चाहूंगी। नहीं, मेरे सामने तो कोई ऐसा नहीं। यदि कोई पर्टिकुलर एक कोई उदाहरण आपके पास है तो बताइए। जैसे कल कैथल के अंदर विरोध हुआ था, उसको लेकर कर आपका क्या कहना है? देखिए, अब चुनाव का समय है जी। चुनाव के समय में विपक्ष पार्टी स्थानीय विधायक के प्रति, पार्टी के प्रति वो सब नाटक, वो सब घोषणा करना चाहते हैं जिससे उसको लगे कि इसने कुछ नहीं किया और ये सरकार, ये जनता इससे नाराज हो गई। लेकिन ये केवल चंद ऐसी घटनाएं दिखाकर मीडिया की सुर्खियों बनना चाहते हैं। यदि ऐसा कहीं हुआ भी है तो केवल और केवल कांग्रेस के और विपक्षी नेताओं की प्रायोजित कार्यक्रम के साथ जनता की यदि कोई ऐसी समस्या है जिसको समाधान नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता। लेकिन सरकार की मंशा उसके ऊपर रही है कि वो समाधान हो सकता है कोई 1-2 घटना, 1-2 काम ऐसे हों जो नहीं हो पाए हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता के सरकार के प्रति मोह भंग की बात हो, जनता के बीच सरकार अप्रासंगिक हो गई हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति लोगों के अंदर तो रुष्ट भावना हो, ऐसा आपको कहीं नजर नहीं आएगा। हाँ, कांग्रेस के कुछ लोग और उसका भी एक ग्रुप, जिसको विशेष रूप से जो गर्ग साहब जिस ग्रुप से आते हैं, हुड्डा साहब के ग्रुप से, जिनको दिमाग में एक बात आ रही है कि भाई हम अगली सरकार बनाएंगे हुड्डा साहब को, लेकिन इनको ये पता नहीं इन्हीं की पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से तो मुकाबला ये सब करेंगे जब इनके पास 3 और लोग इनके पीछे लगा दिए, उनसे इनका मुकाबला। तो एक कार्यक्रम हुड्डा साहब करके आते हैं और पीछे से 3 आदमी फिर जाते हैं कि भाई वो कांग्रेस नहीं थी, हम कांग्रेस। फिर वो कहते हैं नहीं भाई ये कांग्रेस नहीं, हुड्डा जो है वो कांग्रेस है, क्योंकि उदय भान को अध्यक्ष हमने बनाया, उदय भान वही कहते जो हुड्डा साहब कहते हैं। इसलिए कांग्रेस तो ये ग्रुपों में बंटकर वो अपना काम अपना आप पूरा कर देगी। भारतीय जनता पार्टी और जनता का सीधा संपर्क तो उस पर है। जनता के लिए सरकार चुनी है, जनता की सेवा के अंदर दिन और रात जिस प्रकार। चलिए, जनता के लिए ये सरकार चुनी गई है और जनता अब कितनी खुश है, बजरंग दास जी से सवाल लेना चाहूंगी। बजरंग दास जी कहिए। मैडम जी, मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। विधानसभा के अंदर एक सेकंड सत्यव्रत जी, आप नहीं सुनो, 5 बार शास्त्री जी बोल दिए, मैं मौका नहीं मिल रहा। बोलिए बजरंग दास जी। विधानसभा के अंदर राम कुमार गौतम इनका सहयोगी है, उसने स्पष्ट तौर में कहा था ये सरकार पोर्टल खेल रही है, प्रॉपर्टी आईडी के लोगों में बड़ी भारी नाराजगी है। अगला मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेगा। खट्टर साहब सुन लो, आपने जो गलत काम किए या तो उनको ठीक करो। अगला मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनने जा रहे हैं। विरोध का अब तो आपके सामने विधानसभा के अंदर खुला विरोध हो रहा है, और जहां तक कि इनके विधायकों में गांवों में जाके देखो खुला विरोध है। आज ये कहते हैं अभी कांग्रेस का जो भी आंदोलन हो रहा है कांग्रेस करा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, सरकारी कर्मचारी जो सड़कों पे है, आपने दूरा के पिट्टे वो सरकार ने कांग्रेस ने बिठाई दे क्या? जो अपने आंगनबाड़ी महिलाएं हैं दूरा के पिट्टी कांग्रेस ने बिठाई दे क्या? एमबीबीएस के स्टूडेंट रोहतक के अंदर आपने कितने दिन लंबा आंदोलन चला, आपने बिठाए। आप भी बताओ, जहां आज किसान मुआवजा लेने के लिए पूरे हरियाणा के हर जिले के अंदर धरना दे रही है, वो कांग्रेस की देन है क्या? ये जो काम हुए हैं सरकार की गलत नीतियां, सरकार बार जो गरीबों को तंग कर रही है, किसानों को तंग कर रही है, सरकारी कर्मचारियों को तंग कर रही है, आंगनबाड़ी महिलाओं को तंग कर रही है, उसका इतना भारी विरोध है। मैडम जी दावे क्या कहता हूँ मैं, ये गांव में घुसने की स्थिति में नहीं है। और एक बात और कहता हूँ, 2 का आंकड़ा
2 का आंकड़ा भी ये छू नहीं पाएंगे और जनता का तो खाता ही नहीं खुलने वाला। बीजेपी 2 का आंकड़ा दावे के साथ कहता हूँ और पूरी जनता इनसे दुखी है, इनसे मुक्ति चाहती है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस का सरकार बनाने का। जी, मेरे पास समय का बहुत अभाव है, माफ कीजिएगा। मैं बीजेपी प्रवक्ता से सवाल लेना चाहूंगी सत्यव्रत शास्त्री जी आपसे कि 2024 के चुनाव जो है नजदीक हैं, ऐसे में ये पूछना चाहूंगी कि गठबंधन जो है वो क्या बरकरार रहेगा? क्या चुनाव गठबंधन के साथ ही लड़ा जाएगा? जब 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम रही तो जसपा के साथ हमने मिलकर, क्योंकि हरियाणा में एक स्थायी और बेहतरीन काम करने वाली सरकार की आवश्यकता थी, तो उन्होंने हमें बेहतर समझा। कांग्रेस के जो कर्मों के कारण से, उसके घटनाओं के कारण से उन्होंने उनके साथ जाना नहीं माना और एक लोक कल्याण में लगी सरकार का साथ दिया। हमारा गठबंधन 2024 तक है। 2024 में जब दोबारा से चुनाव में आएंगे तो चर्चा होगी। चलिए बिल्कुल सत्यव्रत शास्त्री जी, आपने ये क्लियर किया कि गठबंधन आपका है। क्योंकि समय का अभाव है तो मैं जल्दी से लास्ट कमेंट ले लेती हूँ। मोनू, आपसे पूछना चाहूंगी कि वहां पे फिलहाल क्या स्थिति है? अभी बैठक शुरू हुई है, सीएम साहब पहुंच गए हैं। बजरंग दास जी, मेरा लास्ट कमेंट है क्योंकि समय अभी मेरे पास नहीं है, तो मेरा लास्ट सवाल होना चाहिए। फरीदाबाद के अंदर आज मीटिंग हो रही है बजरंग दास जी। फरीदाबाद में जो है पूरे दिन का जो है आज मुख्यमंत्री का दौरा रहेगा, तमाम जगहों पर ये जाएंगे। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि आला अधिकारियों के साथ भी जो है 12 सेक्टर में जो है पूरे फरीदाबाद के जो विधायक है, वो जो विधायक और अधिकारी है उनके साथ जो है बैठक भी यहाँ पर की जाएगी कि किस तरीके की जो कार्य है वो किस तरीके से किए जाएंगे। जो बैठक है अभी शुरू होगी और अधिकारी वहां पर आएंगे और फिर 15 जो परिवाद है उस पर चर्चा होगी। बजरंग दास जी, आपका छोटा सा कमेंट चाहूंगी, सिर्फ कुछ सेकंड है मेरे पास, आप प्लीज जल्दी से अपना कमेंट दे दीजिए। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री फरीदाबाद आए हुए हैं। 200 करोड़ का घोटाला नगर निगम में हुआ, आज तक उसकी रिकवरी नहीं हुई, असली मुख्य आरोपी पकड़े नहीं गए। ये ना तो 200 करोड़ का काम, ना तो कोई टेंडर हुआ, ना कोई सड़क बनी और सिर्फ कागजों में ही तो टेंडर दिखा दिया, कागजों में पेमेंट कर दी और कागजों में काम हुआ। ये घोटाले की सरकार है। फरीदाबाद आए हुए मुख्यमंत्री जी, वो स्पष्टीकरण करे। आपके रिपोर्टर ने बताया नगर निगम का मुद्दा है कहीं, असली मुद्दा नगर निगम का ये है कितना बड़ा घोटाले हो रहे हैं, काम हो नहीं रहे, फर्जी बिलिंग, फर्जी काम हो रहे हैं। आप अपने रिपोर्टर पूछ लो, मुख्यमंत्री जी से आपके रिपोर्टर को जवाब मांगना चाहिए। मुख्यमंत्री जी जो 200 करोड़ घोटाला हुआ उसके ऊपर आपने क्या संज्ञान लिया, क्या कार्रवाई करी? समय का अभाव है, माफ कीजिएगा। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद और बजरंग दास जी, आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। मोनू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Dosa's faster. Must be joking.